नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, शिवमंगल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हिंदी का जो कि सेकंड पार्ट है ना दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है लेखपाल के लिए, यूपी पुलिस के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चलो बिना देरी करते हुए आज का टॉपिक हम उठाते हैं पहला क्वेश्चन से। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जो कि इस प्रकार है। इसमें लिखा है कि हिंदी में विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती है, अगर आपको पता है तो कमेंट करेंगे, अगर नहीं पता तो जान लीजिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 5 या 6 या 7 या 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा। पहला में लिखा है दिशा, दूसरा में लिखा है आलोक, तीसरा में लिखा है अंध और डी में लिखा है दिवा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार, जिसमें लिखा है कि जिस रस का संचारी भाव उद्दीपन विभाग, बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि आते हैं, तो बताइए किस में आते हैं? श्रृंगार रस में आते हैं या शांत रस में या रौद्र रस में या वात्सल्य रस में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस, है ना दोस्तों। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस प्रकार। चौथा क्वेश्चन में लिखा है कि कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कलाई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सच्चाई का पता लगाना होता है, या भेद प्रकट होना, या रंग उतर जाना, या शर्मिंदा होना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भेद प्रकट करना या होना। अब बढ़ते हैं पाँचवा की तरफ, जो कि इस प्रकार है। पाँचवा में लिखा है कि निम्न में कौन सुमिलित है। तो इसमें लिखा है खेती, कृषि, कुटिल, पखेरु। दूसरा में लिखा है गणेश, विनायक, एकदंत, लंबोदर। सी में लिखा है जल, पानी, सलील, रौप्य। डी में लिखा है चंद्रमा, विचरणशील, इंदु, लोचन। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं छठवां की तरफ। छठवां में दोस्तों लिखा है कि निम्न में से कौन सा शब्द अस्त का विलोम है। अस्त का विलोम शब्द तो आपने दोस्तों पढ़े ही होंगे, तो आपको कुछ कुछ पता भी होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? इसका अस्त का उदय होता है, या उजाला, या फिर प्रकाश, या फिर तिमिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदय, है ना दोस्तों, उदय। अब देखते हैं सातवां। तो दोस्तों सातवां में क्या लिखा है? सातवां में लिखा है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है। यड़ संधि, स्वर संधि, या व्यंजन संधि, या फिर वृद्धि संधि। तो इसका कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा व्यंजन संधि। दोस्तों आप चलते हैं आठवां की तरफ, है ना दोस्तों। सातवां हो गया, अब चलते हैं आठवां की तरफ। आठवां में लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अंतर शब्द का तद्भव क्या होगा। आम होगा, या आंत होगी, या अमृत, या आंख। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, आंत। अब चलते हैं नवा क्वेश्चन की तरफ। नवा क्वेश्चन में लिखा है कि 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य है। क्या है बताइए? गिरते पड़ते चलना, या फिर सीधे धीरे चलना, या चलने की कोशिश करना, या फिर अधिक परिश्रम का थोड़ा सा फल मिलना। तो दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा राइट, ऑप्शन नंबर डी, अधिक परिश्रम का थोड़ा सा फल मिलना। अब देखते हैं 10वां, जो कि इस प्रकार। इसमें लिखा है जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। जगत प्लस ईस, या फिर जगद प्लस ईस, या फिर जगत प्लस ईस, या जगद प्लस ईस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जगत प्लस ईस, है ना दोस्तों। अब बढ़ते हैं 11वां की तरफ। 11वां में लिखा है जिसके हृदय पर आघात हुआ है, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। का राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 12वां की तरफ। 12वां में लिखा है चंद्रचूड़ शब्द में कौन सा समास है। चंद्रचूड़ शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारा है, या बहुव्रीहि, या तत्पुरुष, या दुग्धु। ठीक दोस्तों, अब ऑप्शन नंबर, अब 12वां का कौन सा होगा? 12वां का होगा बहुव्रीहि। अब चलते हैं दोस्तों 13वां की तरफ, जो कि इस प्रकार है ना। 13वां में लिखा है निम्न में से कौन शब्द वर्तनी वाला शब्द है। इसमें लिखा है धूमनी, या धोबनी, या धूमिन,
या फिर धोबीन। तो इसका राइट आंसर होगा 13वां का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, धोबिन। अब चलते हैं 14वां क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन में लिखा है इस फिल्म की कथा आधारित है। बताइए दोस्तों, बच्चों पर, महिलाओं पर, या फिर नौजवानों पर, या सैनिक पर? ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, सैनिक पर। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में लिखा है आग नामक फिल्म का प्रदर्शित वर्ष है। तो 1946 है, या फिर 1948, 1950, 1960? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। अब बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की तरफ। उसमें लिखा है कि नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? शत्रु होना, या नाक में बीमारी होना, या फिर अकारण प्रिय होना, या दरिया दिल होना? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 16वां का हो जाएगा सी, है ना दोस्तों। अब चलते हैं 17वां की तरफ, जो कि 17वां हमारा इस प्रकार, इनमें लिखा है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, मेरे प्राण निकल गए। अब देखते हैं 18वां में लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम है? इसमें लिखा है भौजाई, या जोरू, या भौजी, या भ्रातृ जाया? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं 19वां की तरफ। इसमें लिखा है श्रोता शब्द में कौन सा वचन होगा? बताइए, एक वचन या बहुवचन है, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वचन, श्रोता। अब देखते हैं 20वां। इस प्रकार जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वह क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाया जाता है, क्रिया, या क्रिया विशेषण, या विशेषण, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया। जब किसी कार्य का होना पाया जाता है तो क्रिया होती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, अब देखते हैं 21वां क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? दोस्तों बताइए, ऑप्शन नंबर लिखें आपके सामने, कौन सा हो जाए, है ना दोस्तों। 21वां का कौन सा हो जाएगा? 21वां हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवियत्री। अब देखते हैं 22वां की तरफ चलते हैं। 22वां में लिखा है निम्न वाक्यों में कौन सा शब्द वाक्य है, वाक्य शब्द है? वह सज्जन व्यक्ति है, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, या माली एक फूलों की माला लाया, वह विलाप करके रोने लगी? तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसने अनेक ग्रंथ लिखे। अब देखते हैं 23वां। इसमें लिखा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आरोग्य, या आरोग्य, या फिर आरोग्य, या फिर आरोग, या आरोग? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आरोग्य, आरोग्य। अब चलते हैं 24वां क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, रात्रि के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? रजनी, या सरवरी, या यामिनी, या सागर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सागर। अब बढ़ते हैं, जो कि हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है ना दोस्तों। अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अर्थ का अनेकार्थी शब्द नहीं है। धन, या काढ़ा, या अभिप्राय, या मतलब, है ना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार थे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पहली बार देख रहे हैं तो भी कर लें, है ना दोस्तों। और इसी के साथ हम आपकी अपनी वीडियो को विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।